हाँ, ये प्रश्न है जो एसएससी में पूछा हुआ है एक बार, है ना, एसएससी से संबंधित है। और भी दूसरे एग्जाम में भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे पटवारी में किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ है। देखो, क्रय मूल्य पर लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य अगर मैं 100 ले लेता हूँ, क्रय मूल्य कितना ले लिया मैंने 100, तो लाभ कितना होगा 100 का 20% है, तो लाभ तो दे रखा है 20%, तो इससे मुझे विक्रय मूल्य मिल सकता है। विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 इंटू 120 बटा 100, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, 120 आया। कैसे? क्रय मूल्य मैंने मान लिया, ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है, मादा क्रय मूल्य मैंने 100 ले लिया, लेट, ठीक है, उस पर लाभ 20% है। अब देखो 100 में खरीदोगे और 120 में बेचोगे तभी तो 20 का लाभ होगा, तो 20% लाभ है। या तो मैं 100 का 20% निकाल के 20 में जोड़ू, या फिर एकदम डायरेक्ट तरीका ये है कि जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य हम यहाँ लिखते हैं, फिर देखो 20% लाभ हो रहा है तो 120, अगर 10% लाभ होता तो 110, फिर बटा में 100 लिख देते हैं, है ना। विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 हमेशा बटा में नीचे लिखा जाता है, क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर लिखा जाता है बटा में। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे इसलिए 100 नीचे लिखा, 20% लाभ है तो 120 डायरेक्ट निकालने के लिए, और क्रय मूल्य हमने यहाँ लिख दिया, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 120 क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ है। वैसे तो लाभ की गणना है वो हम क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन इस बार इस प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर है वो गणना करनी है, प्रतिशत लाभ की गणना, प्रतिशत लाभ जो है विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ तो है वो 20 का हुआ, क्योंकि 100 में खरीदोगे 120 में बेचोगे तो 20 का ही लाभ हुआ, बटा क्रय मूल्य लिखते हैं ना, उसकी जगह अब विक्रय मूल्य लिखना है 120, और गुणा में 100 लिखते हैं आप। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 लिखते हैं, लाभ तो 20 है, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखना है, क्योंकि इस बार इस प्रश्न ने कहा है तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ है, यानी विक्रय मूल्य पर गणना करनी है इस हिसाब से। फिर इसको सॉल्व कर दो, ये 0 से 0 कट गया, 1 2 6 बार कटा, ये 3 बार कटा तो ये 50 बार गया। अब देखो 50 बटा 3 है, इसको और सॉल्व कर दो, 3 से कट एक बार गया, 2 रहा तो 6 3 18, फिर 2 बार शेष 15 और 3 का भाग देंगे। अब देखो 16 को 3 से गुणा करो 48, 48 प्लस 2 कर दो, 50 बटा 3 हो रहा है, इसका मतलब ये सही किया, यानी कि ऑप्शन बी सही है।